बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 4.7 है और इसमें हम 4 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन इसके हल करते हैं। सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ है जिसके ज़रिए से हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर रहे हैं और क्वोशंट और रिमाइंडर हम इसके ज़रिए से निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मेन क्वेश्चन है। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो इसमें देखें 5वां पार्ट है। सॉल्यूशन देखिए इसका। Here we have given the linear polynomial x plus 2 is equal to 0. Then it becomes, ये बनेगा x is equal to -2। तो ये जो है हमारे पास x की वैल्यू आ गई x-2 और इसको हम कहेंगे मल्टीप्लायर, यानी सो द मल्टीप्लायर इज़ -2। आगे मज़ीद हम सवाल हल करते हैं तो आपको आगाही हो जाएगी कि -2 को हम क्यों मल्टीप्लायर कह रहे हैं। सो now write down the polynomial, now write down the coefficients of the given polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है इसके आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं, यानी वेरिएबल के साथ जो वैल्यू आती है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। अब मेथड को समझे, सिंथेटिक डिवीजन को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो हम लिखेंगे जो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू आई थी वो थी -2, तो -2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल में देखें x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट कहलाती है वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, -1 है और फिर कांस्टेंट है -1। तो ये हम रो 1 में लिखेंगे। तो ये होगा 1 -1 1 -1 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है।
अब आप देखें थोड़े से फासले पर आप जो है लाइन खींचें और ये 1 नीचे लाएं, नीचे लिखें 1 हो जाएगा। अब ये 1 जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आएगा और इन दोनों नंबरों को आप प्लस करें तो माइनस माइनस प्लस होंगे और निशान जो है वो माइनस का लगेगा तो ये -3 आएगा। फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 6 आएगा। फिर 1 + 6 जो है वो 7 होगा। 7 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो ये होगा -14। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा -15। फिर -15 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और 30 आएगा। ठीक है, अब 30 से -1 करेंगे तो ये 29 आएगा और ये हमारा रिमाइंडर होगा = R। ये √3 हो गया। ठीक है, ये √3 हो गया, ये √2 हो गया और ये आपके पास √1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लिखेंगे कि 10 द रिमाइंडर is 29। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वोशंट जो पॉलिनोमियल है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि उसकी डिग्री आपको पता होनी चाहिए। तो वो किस तरह निकालेंगे? फॉर Q ऑफ X, Q ऑफ X के लिए क्या करेंगे कि इसकी डिग्री मालूम करेंगे। तो द डिग्री ऑफ Q ऑफ X इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो इससे आपने 1 को माइनस करना है। तो जो Q ऑफ X की डिग्री है वो आपके पास आ जाएगी, यानी 4 - 1 3। इसका मतलब ये है कि Q ऑफ X जो क्वोशंट पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। डिग्री के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे 1 - 3 7 और -15, इससे हमारे पास क्वोशंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, 1 है और x की इसकी जो डिग्री है वो 3 है, क्यूब है। तो 1 हम लिखते नहीं हैं तो x क्यूब आ जाएगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आगे चलेगा। ठीक है, तो ये होगा -3x² और प्लस +7x और 1 हम लिखते नहीं है, लिख भी नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -15। ठीक है, ये आ गया Q ऑफ X। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सिंथेटिक डिवीज़न
का जो तरीका है वो हम उससे हम रिमाइंडर और क्वोशंट निकालते हैं अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल और एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है p of x is equal to x to the power 4 plus x cube minus x square plus x minus 1 by x minus 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन। तो उसी तरीके से सवाल होगा। एक सवाल भी अगर आपको सही से समझ में आ गया तो बाकी सारे सवालात जो हैं वो सेम मेथड से आप इजीली कर सकते हैं। सो हियर यहाँ पर देखें, लीनियर जो पॉलिनोमियल है या बाइनोमियल है ये गिवन है, इससे हमारे पास जो है x की वैल्यू आएगी। पहले हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन ये होगा इस तरह से कि -1 को इज इक्वल टू क्यों उस तरफ भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। सो द मल्टीप्लायर इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लायर आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको क्यों मल्टीप्लायर कहते हैं। इससे पहले सवाल में मैंने समझाया। सो नाउ write down the coefficients of the given polynomial। यानी जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके आप कोएफिशिएंट को लिखें। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू आती है पहले उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर x जो वेरिएबल है कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं दी गई, तो मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। तो नाउ राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। थस ये होगा, इससे पहले हम मल्टीप्लायर लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लायर क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके पॉलिनोमियल हमने लिखने हैं। x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट है वो है 1, x क्यूब का 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है और फिर जो है -1 है। ठीक है, कुछ फासले पर जो है लाइन ड्रा करें। ये आपके पास रो 1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 जो है नीचे नीचे लिख लें
और ये 1 जो है वो मल्टीप्लायर, इसको हमने इसलिए मल्टीप्लायर कहा कि अब ये कोफिशिएंट जो है इससे मल्टीप्लाई होंगे। हम इसको ऐड करेंगे, जो भी इसका तरीक़ेकार है, तो इस तरह से ये आएंगे। 1 ज़ा 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 2 - 1 1 आएगा। फिर 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा 1 आएगा। फिर 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा। फिर ये 2 दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 होगा, और 2 - 1 जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये 1 जो है हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, रो 2 और रो 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लिखेंगे कि 10 द रिमाइंडर इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए हम जो है पहले डिग्री निकालेंगे कि डिग्री किस तरह आएगी क्वेश्चन के पॉलिनोमियल की। तो देखें, ये होगा फॉर q ऑफ x the degree of q of x इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल गिवन है। देखिए, इसकी डिग्री क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 से आपने -1 करना है, तो जो q ऑफ x है उसकी डिग्री 3 आएगी। ठीक है, और ये जो नंबर्स हम लाए हैं, इससे जो है q ऑफ x हमारे पास आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि क्वोशंट पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल x इज इक्वल टू 1 है, तो डिग्री क्या है, 3 है, तो हम लिखेंगे x3। फिर आएगा 2x²। ठीक है, फिर आएगा x, सही, और लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 2 फिर 1 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं, और इसके बाद जो है वो +2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वोशंट आ गया, क्वोशंट पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया। आंसर चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।